बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही वोटरों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के छतरपुर विधानसभा की जनता के मन में क्या है, नेटवर्क 10 के वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी ने लोगों के दिल की बात जानी है, जरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं अखाड़ा दिल्ली दा। आज मैं मौजूद हूं इस समय छतरपुर दिल्ली की एक विधानसभा है और ये जो इलाका है, इस इलाके को अगर मैं आपको कैमरे की निगाह से दिखूं, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये माँ आद्या कात्यायनी का यहाँ पर मंदिर है और छतरपुर मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत लंबे समय से लोग आते हैं यहाँ पे। अगर इस तरफ हम देखेंगे तो आस्था का सैलाब यहाँ कम से कम उमड़ा हुआ है। इधर जाते हैं तो सीडीआर चौक पड़ता है, उस सीडीआर चौक से ये जो रास्ता है, ये रास्ता फतेहपुर बैरी की तरफ जाता है और ये मंदिर परिसर पड़ता है। 1993 में ये विधानसभा बनी और इस पर लंबे समय तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो विधायक के तौर पर रहे, लेकिन पिछली बार 2 बार से करतार सिंह तंवर यहाँ से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और वो दोनों बार विधायक बने। अब तीसरी बार वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। तकरीबन 3 लाख के आसपास यहाँ मतदाता हैं जिन्हें अपने मताधिकार का उपयोग करना है। लोग जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ जो करतार सिंह तंवर की जो छवि है, वो छवि एक बेदाग छवि है। उस छवि के बलबूते वो चुनाव मैदान में है। बाकी और जो उनके जो कंपटीटर हैं वो भी अपने अपने दावे वादों को लेकर चुनाव मैदान में हैं। हम जनता से बात करेंगे, यहाँ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ का टेम्परामेंट जानने का प्रयास करेंगे कि इस अखाड़े में इस बार जो होने वाले जो विधानसभा के चुनाव है, उन चुनावों में किस पर ठप्पा लगता है। सब विधानसभा के चुनाव हैं, क्या मूड है, क्या टेम्परामेंट है जनता का? देखो जी, अब की बार पूरी दिल्ली में बदलाव का माहौल है और ये केजरीवाल जी ने जो लोगों को परेशान किया, झूठ बोला और बड़ी दिक्कतें करी हैं, बच्चों को लाइन में लगा दिया, दारू की लाइन में दारू फ्री बांट दी है। झूठ बोला भी कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव थे कि मैं 11,000 रुपये दूंगा, किसी को नहीं दिया। पंजाब में 3 साल हो गए, 1,000 रुपये बोला, आज तक नहीं दिया। और हमारी दिल्ली की बहन बेटी माताओं को सबको लाइन में लगा दिए, 2100 रुपये दूंगा, फार्म भरा दिए। तेरे पास जल बोर्ड में बजट नहीं है, डीटीसी का बजट नहीं है, कुछ नहीं है, तो इन्हें सबको परेशान कर, कहाँ से इनको देगा, माता को परेशान कर रहा है। तो इस बार बहुत बदलाव का मूड है दिल्ली में और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मुद्दे क्या हैं चुनाव मैदान में? चुनाव मुद्दे में देखो जी, जिसका सीएम, डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री सारे जेल के अंदर हो तो ये पार्टी थोड़ी तो तिहाड़ पार्टी हो गई है। पार्टी हो गई है, तिहाड़ पार्टी हो गई है। देखो बजरंगबली की मूर्ति भी भैया देखो सामने है यहाँ पे, है ना, अगर देख सकते हैं तो देखो। कुल मिला के ये जो इलाका है, इस इलाके में एक चीज़ तो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ कि भाई धर्म का बड़ा बोलबाल है। साहब एक और खड़े हुए हैं, साहब क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? यहाँ क्या मैदान में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हर पार्टी के उम्मीदवार हैं खैर, लेकिन इस बार जो चुनाव है वो चुनाव बड़ा कुछ अलग सा दिख रहा है दिल्ली का। तो आपका व्यक्तिगत क्या मानना है? सबसे पहले तो राम राम, क्योंकि यहाँ मंदिर है और भगवान का हनुमान जी के सामने राम राम बोलें तो बहुत अच्छा भी रहता है और शुभ भी रहता है। तो जो भी हमारे यहाँ अभी सांसद महोदय रामवीर बिधूड़ी जी बने और ग्रामोदय योजना चली है, उसके बाद बहुत काम होने शुरू हो गए हैं। हमारे जो यहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अंधेरिया मोड़ से लेके और मांडी गांव तक एक रोड चौड़ना है। उसके लिए सबसे ज़्यादा बार सांसद महोदय रामवीर बिधूड़ी जी ने बोला है, करतार तंवर जी ने बोला है। और एक यूनिवर्सिटी का मुद्दा है हमारे यहाँ, उसके लिए भी उन्होंने पूरा विश्वास, पूरा भरोसा दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी थी तब तो काम नहीं हो पाए। आज सबका जो दिल कर रहा है कि ग्रामोदय योजना आने के बाद डेरा से मांडी तक का रोड बना, आया नगर लिंक रोड जौनापुर तक बन गया है। हमारा जो ये रोड था टूटा फूटा था, एक जिम्मेदारी दी गई विधायक जी को, अपनी टीम लगा के उन्होंने वो काम करवा दिया। इधर फतेहपुर से लेके जैसे जौनापुर तक का रोड हो गया, छतरपुर का ये साफ सुथरा रोड हो गया। उस सीलिंग की बात भी आई तो विधायक जी ने पूरा सहयोग समर्थन करके उस सीलिंग को भी रोका और जो हमारे गरीब भाई, मजदूर भाई, उनके मान सम्मान के लिए सदैव खड़े रखते हैं। जो भी, चाहे उड़िया समाज हो, राजस्थानी समाज हो, कोई भी समाज, पूर्वांचली भाई हमारे हों,
उनके लिए रात दिन मेहनत भी करते हैं, सहयोग करते हैं। और अभी उड़िया समाज के लिए एक मंदिर की भी स्थापना भीम बस्ती में उन्होंने कराई है। इसलिए दिल करता है कि हमारे राम के लिए, अपनी गांव और कॉलोनी के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। ये जो चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में बहुत सारे लोग, मीडिया के लोग भी आ रहे होंगे पूछने पाछने के लिए। वैसे तो कौन हाल किसके पूछ रहा है, लेकिन ये जो टेम्परामेंट है, इस समय जो माहौल है, इन चुनावों में मुद्दे क्या मान रहे हैं आप? क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करेगी? भाई मुद्दे यही है, विकास के लिए है। और विकास तो ये बीजेपी तो कुछ करती नहीं है। वो दिल्ली का बेड़ा गर्क करा है इसने। क्राइम के नाम पे सबसे ज्यादा है। 1 मिनट में रोक लेगा ट्रैफिक वाला तो पैसे ही लेगा, कोई पूछने वाला नहीं है या कुछ भी ये और कहते थे कर ले भाई जहाँ कंप्लेंट करनी है। क्या है, पुलिस बेलगाम हो गई। अरे बिल्कुल बेलगाम है भाई इसका तो देखो, यहाँ पे तो अभी तक जो आम पार्टी था वो एकदम बेकार है। अब बीजेपी आएगी तो कुछ काम करेगी। यहाँ जहाँ मैं राजपुर में रहता हूँ, रोड एकदम खराब है, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। और कुछ भी सही नहीं हुआ, बस बिजली फ्री देके और कुछ नहीं हो सकता है। अब जो मोदी सरकार आएगी तभी कुछ होगा, और उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ये साहब जो कह रहे हैं, ये तो अब क्या बोल रहे हैं, अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि बीजेपी आएगी तभी कुछ होगा, नहीं तो उससे ज्यादा नहीं। आम पार्टी तो अभी तक कुछ भी नहीं की। भाजपा से क्या उम्मीद है आपको? भाजपा से मुझे उम्मीद है कि ट्रैफिक सही होगा, रोडें सही होंगी, नाली बह रही हैं, ऊपर पूरा बह रही हैं, रोड एकदम खराब है, मुझे बहुत कुछ व्यवस्था खराब है। वैसे भाजपा आएगी तो अब कुछ सही होगा। इस चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं इस समय? इस समय वही सर, यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ट्रैफिक सबसे बड़ा तो मेन मुद्दा ट्रैफिक की है। बारिश में जाइए तो राजपुर खुर्द में पानी लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी लग जाते हैं, प्रॉब्लम होती है बारिश में। सीवर की इशू है, बस सर यही सब समस्या है। तो इनके समाधान आपको कैसे लगते हैं? इस बार वोट करने जब जाओगे तो ध्यान रखोगे ही ना? सर बीजेपी आएगी तो फिर शायद चेंजिंग कुछ दिखे। 10 साल से तो कोई चेंजिंग नहीं दिख रही है, 2014 से 24 तो हो गई। अच्छा, आप तो मुझे लगता है शायद पढ़े लिखे व्यक्ति हो और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होगे। ये जो एक फ्री का कंसेप्ट जो चल गया है, इस पर आपकी क्या राय है? सर फ्री का कॉन्सेप्ट सर क्या है? फ्री का सर सबसे बड़ी तो मेन रीज़न होनी चाहिए हेल्थ, एजुकेशन, नौकरी। सर बिजली फ्री, पानी फ्री से क्या होगा सर? जब आपकी एजुकेशन हो जाएगी, आप अच्छे जॉब करोगे तो आप खुद ही 200 यूनिट बिजली का पैसा दे दोगे। समझ रहे सर? तो प्रॉब्लम ये है। सक्षम होना चाहिए आदमी को, है ना? तो यहाँ इस बार जो चुनाव है, उस चुनाव में कुछ हिसाब किताब दिख रहा है? कुछ बिल्कुल साफ दिख रहा है सर। पूरी दिल्ली बदलाव चाह रही है जी, क्योंकि केजरीवाल और एलजी की लड़ाई में जनता का नुकसान बहुत हो गया है। उनका मोह आप देखिए कितना झूठ बढ़ गया है उनका, इतना झूठ बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे। अपना सीएम बनने का सपना और शीश महल में जाने का सपना है उनका। वो ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है आप साइन नहीं कर सकते, विधानसभा नहीं जा सकते, उसके बावजूद अपने आप को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया उन्होंने। तो उनसे पूछा जाए, जो पंजाब में 3 साल से आप महिलाओं को नहीं दे पाए 1000 रुपये, आप उसको यहाँ लागू कैसे करोगे? आप तो साइन भी नहीं कर सकते हो। क्या लग रहा है मतलब आपको? मतलब आप चुनाव के मुद्दे क्या मान रहे हैं? किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अब भाजपा को आना चाहिए, चेंज करना चाहिए इसको। अच्छा, वजह फालतू बातें ज्यादा हो जाती हैं, काम होते नहीं। जैसे क्या बोलूं, किसमें क्या दिखाऊं भी? बुराई करना क्या फायदा, अच्छा नहीं लगता किसी पार्टी का। नहीं देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक। क्या क्या दिखाऊं, है ना? ये जनता है, और जनता को जब मौका मिलता है ना, तो जनता इलाज बहुत बढ़िया करती है। और एक पड़ाव की तरफ चलेंगे, आइए चलते हैं। चुनाव में इस बार क्या मुद्दा है यहाँ पे? स्थानीय मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दा मतलब स्थानीय मुद्दे क्या होने चाहिए? लोकल मुद्दा क्या है? और जब आप वोट डालने जाते हो तो सोचते हो कुछ कि मैं वोट दूंगा, इसलिए वोट दूंगा, इसको वोट दूंगा, इसको वोट, और इसलिए वोट, किस लिए वोट देंगे? मैं तो हमेशा देश के लिए वोट करता हूँ जी। देश के लिए वोट देंगे। जी हाँ, यहाँ पे जो भी समस्या है अभी दिल्ली में, आपने तो देख लिया कि यहाँ पे दिल्ली में आज 10 सालों में जो यहाँ पे जो अभी जो सरकार चल रही है, ये हमारे समझ से बाहर है। प्रॉब्लम आप देखते हैं कि दिल्ली जैसे राजधानी, आज से जो भी पहले दिल्ली में आते थे, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात से जो आते दिल्ली देखने, शहर देखने ले आते थे। आज मुझे 50 साल हो गया यहाँ पे, लेकिन आज जो 10-15 सालों से यहाँ पे दिल्ली का जो विकास की जो रफ्तार है, ऊपर होने की जगह ये नीचे चली गई है। और वो मुद्दे आ रहे हैं सामने, जो कि जिन मुद्दों का कोई मसला नहीं होता है। दिल्ली राजधानी है, दिल्ली में यहाँ पे हिंदुस्तान के सबसे टॉप, आज हिंदुस्तान का
वर्ग क्या सोचता है। जब दिल्ली के आज बात करते हैं तो दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। अपनी राय है, लेकिन वास्तव में देश के लिए सोचना चाहिए। भैया क्या स्थानीय लोकल मुद्दे क्या हैं? देखो जी, हमारे यहाँ पर कोई लोकल मुद्दा नहीं है। पहली बात, हमारे यहाँ पर हमारे एमएलए जी जो हैं पहले थे, उन्होंने हमारे यहाँ इतने काम करा रखे हैं कि अब उनको हम मुद्दा नहीं कहते, अब उनको हम सपोर्ट कहते हैं अपनी। हम उनको वोट करते हैं। करतार जी को, मतलब यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के, बिल्कुल, अब वो किसी भी पार्टी में जाएं, हमें व्यक्तिगत उनका पता है, उन्होंने हमारे यहाँ काम कराया कॉलोनी के अंदर। तो यहाँ के जो विधायक हैं वो मुझे लगता है कि शायद विधायक का जो फंड होता है उससे अलग भी लोगों की मदद करते हैं। बहन जी, आप तो क्योंकि घर चलाती हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, परिवार, बच्चे, सारी चीज़ें, लेकिन ये जो हालात परिस्थितियाँ सरकार से अपेक्षा क्या होती है एक महिला की? महिला की हर जरूरत पूरी होनी चाहिए ना, सस्ते में। जो उसकी जरूरत है, फैमिली की है, कॉलोनी बस्ती की है, गांव की है, जो कमजोर वर्ग है उसकी मदद होनी चाहिए। और लेडीज को तो घर का चलाना होता है सारा, उसके लिए उसको घर की हर चीज होनी चाहिए। अब तो लोग 2100 3100 ये सब बट रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। बट रहे होंगे, जो बांट रहा, जो ले रहा है, नहीं लेते नहीं बांटते। अभी तक नहीं लिया किसी का भी, ठीक है। निष्पक्ष वोट देते हैं, शुरू पिछले 35 साल से वोट करते आ रहे हैं, ठीक है। किसी का कुछ नहीं लिया, सबको वोट देते हैं। जो उस सिस्टम अपने यहाँ से होता है, जो हमारे कॉलोनी में कुछ कर रहा है उसी को वोट देते हैं। और हमारे करते हैं, जैसे करतार जी हैं, उन्होंने सब कुछ यहाँ करा है। क्या मुद्दा क्या रहेगा? वोट डालने जाओगे, क्या सोच के दोगे वोट? मुद्दा देश हित में वोट देंगे जी। जो देश का हित चाहते हैं, जो देश का भला चाहते हैं, शुभ चिंतक हैं जो देश के, अपने प्रदेश के, उसी मुद्दे पे देंगे हम वोट। अब जो देश विद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, उनको थोड़ी देंगे वोट। जो देश के लिए अच्छा जो सोचते हैं, देश की जनता के लिए अच्छा सोचते हैं, उनको वोट देंगे। तो बहुत सरकारें आती जाती देखी, पहले नेता, पहले राजनीति, पहले अब और तब मैं अगर बात करूं तो बहुत अंतर है। पहले कुछ और था, पहले बैलेट पेपर से ही चुनाव होते थे, अब ईवीएम से होने लगे। बहुत फर्क पड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं है। देश अपना जो है कुछ थोड़ी बहुत तरक्की पे जा ही रहा है। लोगों का व्यवहार भी बदला है, नेताओं का। हाँ बिल्कुल बदला है जी, बदला हुआ है, बदला रहेगा और आगे आने वाले भविष्य में भी बदलेगा। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का क्या मानना है, क्या उनका तर्क है, ये अंदाजा तो खैर आप लगाइएगा, लेकिन वोट डालने जरूर जाइएगा। इस एपिसोड में इतना ही, फिर एक एपिसोड में मिलेंगे। नमस्कार।